मुस्लिम देशों को बारूद के ढेर में बिठाने के लिए पाकिस्तान ने एक और नई चाल चली है। गाजा युद्ध के बहाने इजराइल और अमेरिका को युद्ध के विस्तार के लिए भड़का रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक इस्लामी नाटो गठन का सुझाव दे रहा है और अपने परमाणु हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी एक ख्वाब देखा है और वो ख्वाब है इस्लामिक देशों का खलीफा बनने का। दरअसल गाजा में इजरायली नरसंहार का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। अमेरिका के आशीर्वाद से इजराइल इस वक्त गाजा में सबसे खौफनाक नरसंहार कर रहा है। ग्राउंड फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इमारतें गिराई जा रही हैं। गाजा के लोगों को दक्षिण में सिनाई की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। तो दूसरी ओर मुस्लिम देशों की बैठक में गाजा को लेकर पाकिस्तान खुद लगातार अपनी सेक चिल्ली वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा। यही वजह है कि जब दोहा में इस्लामिक समिट में नाटो की तर्ज पर सेना बनाने की बात छिड़ी तो पाकिस्तान अपने एटम बम की नुमाइश पर उतर आया। वो मुस्लिम देशों का नेता बनने की कोशिश करने लगा। लेकिन एक तरफ जहां पाकिस्तान इस्लामिक देशों का रक्षक होने की बात कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का पिच्छल लग्गू बना हुआ है। क्या पाकिस्तान सच में इतना ताकतवर है? ऐसे में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान सच में इतना ताकतवर है कि वो इस्लामिक देशों का लीडर बन सके? और कैसे पाकिस्तान गाजा की त्रासदी में खलीफा बनने का अवसर तलाश रहा है? पाकिस्तान 9 सितंबर को दोहा पर इजराइल के हमले की कड़ी निंदा करता है। इसका साफ मकसद मध्य पूर्व में शांति प्रयासों को विफल करना था। यूएन में पाक के राजदूत आसिम इफ्तिकार अहमद ने कहा, हम एक गैर जिम्मेदार इजराइल की ओर से लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं कर सकते, जो वास्तव में सबसे बड़ा अपराधी है जिसे हम गाजा में और वास्तव में दशकों से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में देख रहे हैं। इजराइल को गाजा पर हमले के लिए अमेरिका का पूरा समर्थन मिला हुआ है। यही वजह है कि इजराइल गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक तक आक्रामक हमले कर रहा है। इजराइल की जंगी तैयारी के मोर्चे पर गाजा, लेबनान, वेस्ट बैंक, ईरान और यमन तो थे ही, लेकिन अचानक इजराइल ने कतर के खिलाफ मोर्चा खोलकर अरब के रणनीतिक समीकरण को बदल दिया। वो कतर जो कल तक हमास और इजराइल के बीच शांति की मेजबानी कर रहा था। दोहा की सड़कों पर जिस तरह से इजरायली हमलों की गूंज सुनाई दी, उसने मिडिल ईस्ट में एक नई आग को हवा दे दी और इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट में भड़की इस आग में पाकिस्तान रोटी सेकने की कोशिशों में जुट गया। दोहा में इस्लामिक देशों के लीडर्स का महाजुटान हुआ, जिसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अपने मंत्री और पूरे लाओस लश्कर के साथ समिट में हिस्सा लेने पहुंचे। दोहा में बुलाई गई इस्लामिक अरब समिट में पाकिस्तान समेत 50 इस्लामिक देश शामिल हुए। मुस्लिम देशों की बैठक में पाकिस्तान ने खुद को सैन्य सुपर पावर की तरह पेश किया। साथ ही जब इस्लामिक नाटो की बात छिड़ी तो अपने एटम बम की नुमाइश पर उतर आया। पाकिस्तान इकलौता एटमी पावर देश है जिसके पास कुल 170 एटमी हथियार हैं, जिसके दम पर वो इस्लामिक देशों का खलीफा बनने की फिराक में है। इस्लामिक नाटो और असली नाटो वही जिस इस्लामिक नाटो को बनाने पर पाकिस्तान जोर दे रहा है। अगर वो बन भी जाए तो वो भी नाटो का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इस्लामिक नाटो बनता है तो उसके पास हवाई ताकत 7100 होगी। वही नाटो हवाई ताकत 22,377 है। ऐसे में भले ही पाकिस्तान खुद को इस्लामिक देशों का खलीफा बनाने की सोच रहा हो, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं दिख रहा। यानी पाकिस्तान का ये सपना ही रहने वाला है।